हमारे पास जो कुछ है संपत्ति धन, उन सब में श्रेष्ठ धन कौन सा है? वो सबसे श्रेष्ठ धन है हमारी उम्र, हमारी आयु, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। वे श्वास सबसे उत्तम धन है। दूसरे धन तो हम कमा सकते हैं, परंतु इसके कमाने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। जितने श्वास है उतने ही हमें लेने पड़ेंगे। यह दुर्गुण दुराचार से, पाप से श्वास देरी जल्दी जल्दी चलता है, उसको जल्दी मरना पड़ता है। शरीर को ज्यादा जर्जर कर दिया जाए, खान पान में संयम न रखा जाए, भोगों में विशेष लगा दिया जाए, तो ये जल्दी मर जाएगा। जितना संयम रखोगे, इंद्रियों को बस में रखोगे, खान पान भी ठीक ढंग से होगा, तो ये शरीर के दिन चलेगा। उम्र है वो कहते हैं घटती बढ़ती है क्या? तो घटती बढ़ती भी है, घटती बढ़ती नहीं है, दोनों बात है। श्वास जितने हैं वो घटते बढ़ते नहीं, परंतु दुर्जन दुराचार करने से, विशेष भोगों के भोगने से शरीर बहुत जल्दी मरता है। भारतीय ने कहा भोगा न भोगता वही भोगता। हमने भोगों को नहीं भोगा, किंतु हमने हमारे को भोगों ने भोग लिया। जितने ही भोग अधिक भोगेंगे उतना शरीर जर्जर हो जाता, बहुत जल्दी मर जाएगा। तो ये बड़ी भारी संपत्ति है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, पर दुराचार करता है, हिंसा करता है, अभक्ष भक्षण करता है, बीड़ी सिगरेट आदि का व्यसन करता है। जितने नशा पता अधिक करता है उसकी उम्र जल्दी खत्म होती है और आप स्वयं परवश हो जाता है। पराधीन सुपने उसुक नाही, बीड़ी सिगरेट हुक्का आदि पीने वाले उनके बस में हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। मुफ्त में पराधीनता, एक तो कर्मों के पराधीन हो जाए, सूद आदि आ जाए, वो हो जाए, वो पराधीनता तो पूर्व कृत कर्मों से है। ये बिल्कुल अपनी बनाई हुई पराधीनता है। बीड़ी पीना शुरू कर दिया और बीड़ी के बस में हो गए, पान पराग खाना शुरू कर दिया, अब इसके बस में हो गए, शरीर को खराब कर लिया और स्वतंत्रता भी ले ली। महान अशुद्ध चीजें हैं वो सेवन करके शरीर को नष्ट कर दिया। एक बात याद आ गई, जयपुर में से सुना था कि ये पान पराग बनाते हैं, तो वहां पर वो गए तो ये गृह गोदा होते ना, छिपक ली घरों में बिछोरा, ये सूखा हुआ पड़ा था। ये क्या हुआ है कि पान पराग में देते हैं। ये एक मेल में सज्जन गए तो वहां से ये चमड़े की छोटी छोटी कतरन पड़ी थी। पूछा ये क्या करते हो? ये चाय में देते हैं। ऐसे खाद्य चीजों में ऐसी खराब खराब चीजें मिलाते हैं, केवल पैसे के लोभ से। दुनिया का स्वास्थ्य गिरेगा, क्या हुआ क्या नहीं है, ऐसी चीजें मिला करके बिक्री करते हैं, पैसा पैदा हो जाए। और पैसे तो यहीं रह जाएंगे, मर जाएंगे पहले जल्दी। जितनी उम्र है श्वास उतना ही है, ज्यादा नहीं है, परंतु संयम रखा जाए तो श्वास धीरे धीरे चलेगा तो उम्र बढ़ जाएगी। और दुर्गुण दुराचार व्यभिचार अनाचार अत्याचार दुराचार किया जाएगा तो ये उम्र जल्दी खत्म हो जाएगी। हम जो जी रहे हैं ये हमारे श्वासों के बल पर ही जी रहे हैं, हम अपनी चतुराई से नहीं जी रहे हैं, हमारी इच्छा से है। जिए तो फिर मर भी नहीं सकते, क्योंकि इच्छा तो जीने की रहती ही है। जीवित आशा भली ऐसी बड़ी बल होती है।
तो ये उम्र हमारी जा रही है, समय हमारा जा रहा है, ये बहुत बड़ी भारी संपत्ति हमारी नष्ट हो रही है। हम इन मनुष्य शरीर के द्वारा विद्वान बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, बहुत परिवार वाले हो सकते हैं, जायदाद आदि इकट्ठी कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, रुपये भी कमा सकते हैं। तो समय देकर रुपये कमाए जा सकते हैं, परंतु रुपये दे करके समय खरीदा नहीं जाता। अगर रुपयों से समय खरीदा जाता तो ये लखपति, करोड़पति, अरबपति मरते ही नहीं कि 10,000 की और लिया और जिएंगे कुछ दिन, ये कोई नहीं लगते। जिसने 70-75 वर्षों की अवस्था में मरते हुए कहा हमने 60 वर्ष तक कमाया धन, 60 वर्ष लगे, करोड़पति हम बन गए, साधारण आदमी थे, 60 वर्षों में कितना धन कमाया। वो 60 वर्षों में कमाया हुआ धन कोई देना चाहे कि भाई ये धन ले लो, हमें 60 वर्ष मिल जाए, फिर कहते नहीं मिल सकते। अच्छा 60 महीना मिल जाए, बार बिंदु 65 वर्ष मिल जाए, 60 महीना मिल जाए तो क्या मिलेगा? अरे भाई 60 दिन भी मिल जाए, 60 वर्षों में धन कमाया, उसके 60 दिन 360वां हिस्सा इतना, वो भी अगर मिल जाए तो 60 दिन भी नहीं मिलते। कहते 60 दिन न सही, 60 घंटा मिल जाए, 60 वर्षों में कमाया हुआ धन हम देते हैं, कम से कम 60 घंटा हमें मिल जाए तो भाई नहीं मिलेगा। अरे 60 घंटा नहीं तो 60 मिनट होगा, 1 मिनट, 60 मिनट और मिल जाए, 1 घंटा और हम जी जाए, 60 वर्षों का धन देते हैं तो पीछा समय नहीं मिलता। इतना कीमती समय लगाते हैं और उपार्जित करते हैं, उसके बदले में पीछा कितना हिस्सा होता है, हाँ भाई ऐसा याद नहीं है। 60 वर्षों में कितने मिनट लगे, उन लाखों मिनटों में 1 मिनट भी नहीं मिलता। इतना घाटा किसी चीज में है? 100-200 की चीज है तो 15-20-25 रुपया मिल जाए तो भी ठीक, 1 मिनट भी नहीं मिलता। 60 वर्ष जिस धन के लिए लगाया, जिन मकाना के लिए लगाया, जिस संपत्ति के इत्ते करने में लगाया, उसके बिक्री करने में पीछा 60 मिनट भी नहीं मिला है। ऐसा समय खर्च कर रहे हैं और विचार उम्र की तरफ विचार ही नहीं कर रहे हैं। तो भाई बहनों को सोचना चाहिए, ये समय बड़ा कीमती है, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। अगर आयु समाप्त हो जाए तो उसी क्षण मरना पड़ेगा, और वो समय किस में जा रहा है? सांसारिक कामों में जा रहा है। रात दिन हाय धन हाय धन हाय धन कमाने में जा रहा है, और धन क्या काम आवेगा, उसकी पीछे प्रक्रिया क्या होगी, क्या बटेगा, इसमें देखते नहीं है। तो ऐसे समय बर्बाद करते हैं। इसके सिवाय और बातचीत करते हैं, खेल तमाशा करते हैं, वीडियो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, खेल देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं। पैदा 1 कौड़ी की नहीं, कोई मिनट 2 मिनट 4 मिनट क्या उससे समय मिलेगा? खर्च होता है घंटों के घंटा, और उसके बदले में मिलता नहीं। पीछा बिक्री करो तो कुछ मिलता नहीं, कितने घाटे की बात है। इसके सिवाय ये समय, जो श्वास जिसके बल पर हम जी रहे हैं, वो व्यसनों के सेवन करने में लगाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, भांग, चरस, कोकन, चाय, अफीम आदि आदि के नशा सेवन करने में जो समय लगाते हैं, वो समय कितना बर्बाद हुआ।
समय रूपी धन है, वो समय चला गया, धन हमारा खर्च हो गया। अधिक नींद में, आलस्य में, समय अधिक नींद में जाता है, वो हमारे चोरी हो गई धन की, उम्र रूपी धन की चोरी हो गई। और पाप करने में, हिंसा करने में, हत्या करने में, मांस मदिरा आदि के सेवन करने में, इंदा मछली आदि खाने में, पान पराग आदि जो व्यसन दुर्दर्शन है, मानव शरीर का समय अगर परमात्मा के तत्व की प्राप्ति के लिए लगाया जाए तो कल्याण हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए। और अकेले का नहीं, सैकड़ों हजारों का समय बचाने का सामर्थ्य आ जाए, दुनिया के कल्याण करने की सामर्थ्य आ जाए। ये उम्र अगर भगवान की प्राप्ति में लगाया जाए, वो तो समय लगाया जाए और उसके बदले में मांस मदारी के सेवन करके और नरकों की तैयारी कर जाए। धन वो कीमत किया जाता है कि जिसके बदले में भगवान मिल जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवत भक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए, योगी हो जाए, शांति सदा के लिए आनंद हो जाए। ये चीज जिसमें मिलती है उस पूंजी को खर्च किया नरकों की तैयारी के लिए। कैसी बढ़िया पूंजी, उस पूंजी को खर्च किया महान कष्ट पाने के लिए, 84 लाख जूनी में जाने के लिए। यह सब पापों का फल है। वैसे वैसे पाप किए, अन्याय किए, अन्याय पूर्वक दूसरों का जमीन हड़पना, दूसरों का गहना आदि हड़ लेना, ब्याज आदि के बीच में ज्यादा काटा लेकर के, उल्टा ब्याज लेकर के बहुत धन इकट्ठा कर लिया, दूसरों का चित्त दुखा दिया, हत्ता फाटका में ले जा करके धन ले लिया, जिनका धन चला गया बेचारे की जलन होती है। व्यापार में 8 आना की चीज में रुपया ले लिया, मैं 10 रुपया में 1 रुपया ले लिया तो 1 रुपया तो घर में आया, सत्ते फाटकों में गया तो सब मूल का मूल चला गया। कितनी जलन होती है उनमें, कितना अन्याय होता है, वो कितना पाप लगता है। पाप लगा करके किया धन इकट्ठा, वो धन काम आवेगा नहीं, धन आवेगा मृत्यु समय में, धन में रह जाएगी वासना, माया में रह जाए वासना। इजगर देह धरासी पड़ा रहेला घेरा गाला, सब समार ले जासी, यो तो तन जासी रे जासी। बड़ा भारी पूंजी, जिस पूंजी से भगवान मिल जाए, धन आदि से भगवान नहीं मिलते, जमीन जायदाद से भगवान नहीं मिलते। आपका समय भगवान में लगाओ तो भगवान मिल जाए, ऐसा आपका जीवन रूपी समय है। वो समय खर्च हो रहा है और पाप करने में, धन इकट्ठा करने में लगा दिया तो बड़ी दुर्दशा हो गई। उस दुर्दशा के लिए, कष्ट पाने के लिए जमीन हड़प ली साहब, दूसरे का हक मार लिया तो क्या दशा होगी, ये सोचते नहीं हो। जिसमें भी ब्राह्मणों का, गायों का, साधुओं का, चारणों का, जो कि दान में दी हुई जमीन, उसका हक मार लिया तो क्या दशा होगी। बड़ा भारी पाप बताया है। गोचर भूमि का नाश करने से बहुत बड़ा भारी नरक होगा। यहाँ तो थोड़ी सी बात है, अपनी जिद रह गई, इतनी सी सुगई हुई है, परंतु बड़ा भारी होगा। न विषम विषमित्याहु ब्रह्मस्वम विषमुच्यते एकाकिनम विषम वंती ब्रह्मस्वम पुत्र पौत्रगान। ब्राह्मणों का धन मार लिया, बहन बेटी का धन अपन ले लिया, विधवा स्त्रियों का धन घर पकड़ लिया। विधवा हो जाती है तो पेड़ वाले अपने जमा कर लेते, सासरे वाले हमें थोड़ा ब्याज दे देंगे, वो हट भी लेते हैं, थोड़ा सा ब्याज के कर देते हैं, कोई ब्याज भी नहीं देते। ऐसी कई बातें मैंने सुनी है। कितना बड़ा पाप है। वो विधवा भी कल्पती रहती है, बहन बेटी का धन वो कल्पती रहते हैं। गायों के गोचर भूमि को पकड़ लिया, गायों की हत्या कर दी, उनके चारा बंद कर दिया, रहने की जगह बंद कर दी। नहीं, कितना पाप किया, आपके फायदा क्या हुआ, नुकसान कितना कर लिया। ऐसे धन कर लिया है, वो कहते हैं विष का नाम विष नहीं है, एकाकिनम विषवंती, विष तो जो खाता है उसको ही मारता है।
ऐसा पराया धन खाना है, पराई जमीन तुझे बहन बेटी का ब्राह्मण का ऐसा जो धन ले लिया है, पुत्र पौधगान पीढ़ी नष्ट हो जाती है, वंश नष्ट हो जाता है यहाँ, और आगाड़ी बड़ा भारी घोर दंड मिलता है। गायों की जमीन देने में बड़ा भारी पुण्य बताया है। एक गाय बैठे इतनी जमीन में दी जाए तो बड़ा भारी पुण्य है। तो देने का पुण्य भरने कितना पाप है, कितना अन्याय है। और उसमें फिर बहादुरी मानते हैं, विशेषता मानते हैं, ठगाई कर लेते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। अपने साथ में शादी में काम किया और एक को साथी को बस ठग करके मतलब मार लिए। दिखता तो अच्छा है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी इनकम टैक्स सेल्स टैक्स की चोरी घरों में बक्सों में अलमारियों में जमा होगा, और उस धन के बदले किया है पाप और अन्याय वो जमा होगा अंतःकरण में भीतर मन बुद्धि में। मरेंगे तो पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं और धन कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं। इतना नुकसान जान जान कर लिया। इस नुकसान के लिए पूंजी क्या लगाई? जो दुर्लभ शरीर का दुर्लभ समय है जिसे भगवान मिल जाए, भगवान मिल सकते इतनी ऊंची पूंजी लगा करके और नरक खरीद लिए, महान हत्या खरीद